बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और पतले हैं तो मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से ना सिर्फ आपके बाल जो हैं वो थिक हो जाएंगे बल्कि बहुत ज़्यादा शाइनिंग करेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। आज का मेन इंग्रेडिएंट है मेथी दाना। तो ये मेथी दाना मैंने 2 खाने के चम्मच रात को पानी में भिगो के रख दिया था और अब ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बहुत नरम हो गया है। सबसे पहले मेथी की अफादियत के बारे में आपको मैं बता देती हूँ। मेथी बालों की खुश्की और गंजेपन को दूर करती है और अगर आपके बाल पतले हैं ना तो उनको थिक करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसी तरह मेथी के बीजों में ऐसी ग़िज़ाइयत होती है जो ना सिर्फ बालों की नशोनुमा को फ़रोग देती है बल्कि बालों की साख्त को भी बेहतर करती है। तो ये देखिए अच्छे से नरम हो गई है, बहुत आराम से ये टूट रही है। तो ये देखिए इतना नरम इसको होना चाहिए। ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप नहीं रखते ओवरनाइट तो 5 से 6 घंटे के लिए इसको ज़रूर सोक करें। दूसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है एलोवेरा। मेरे पास यहाँ पर फ्रेश नहीं था इसलिए मैं ये जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है ना तो आप उसी का इस्तेमाल करिएगा। एलोवेरा के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फैटी एसिड और अमीनो एसिड काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, B12, C और E भी मौजूद होता है और जो हमारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। एलोवेरा में ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारे स्कैल्प के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना उसको ख़त्म करता है, साथ ही स्कैल्प को हमारे हेल्दी भी बनाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वो है कर्ड यानी कि दही। दही में काफ़ी मिकदार में फ़ैट का कंटेंट होता है जो हमारे बालों की रफनेस और फ्रीजीनेस को ख़त्म करके उनको स्मूथ बनाता है, साथ ही उनको मॉइस्चराइज करके सॉफ्ट भी बनाता है। दही में लैक्टिक एसिड काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प को साफ़ करता है और डेड स्किन के जो सेल्स होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। तो चौथा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं वो है कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल खुश्क फ्लेकी स्कैल्प और खुश्की को रोकने में मदद करता है और साथ ही इन्हें टूटने से बचाता है। नारियल का तेल हमारे बालों को मजबूत और लंबा बनाता है। तो बस ये 4 चीज़ें ही हम इसमें यूज़ करने वाले हैं और ये चारों चीज़ें हमारे घरों में ही मौजूद रहती हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक स्प्रे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैं एक स्ट्रेनर रखूँगी और जो हमने मेथी दाने को भिगो के रखा हुआ था ना तो वो पानी हमने ज़ाया नहीं करना, उस पानी को हम छान लेंगे और इस बाउल में इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए पानी को मैं अलहदा कर रही हूँ और मेथी दाने को मैं सेपरेट कर रही हूँ। तो मेथी दाने को मैं एक तरफ रखती हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो ये हमने पानी अलहदा किया ना मेथी दाने का, इसको हम किसी स्प्रे बॉटल में डाल देंगे। कोई भी आपके पास पुरानी स्प्रे बॉटल रखी हुई हो उसके अंदर आप इसको डाल लें। तो इस मेथी वाले पानी को मैं इस स्प्रे बॉटल में डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पानी जो है मेथी दाने का डाल दिया स्प्रे बॉटल में और इसको अब मैं बंद कर देती हूँ। हफ्ते में 2 से 3 बार आप स्प्रे को अपने स्कैल्प में लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसको शैम्पू से वॉश करें। आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, घने होंगे और चमकदार होंगे। ये देखिए मेथी दाने को मैंने अलहदा एक बाउल में डाल दिया था। तो अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं। तो ये 2 खाने के चम्मच मेथी दाना था जिसको मैंने भिगो के रखा था। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 से 3 खाने के चम्मच दही भी ऐड कर दिए और उसके साथ ही यहाँ पर एलोवेरा जेल मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप बिल्कुल वही ऐड कीजिएगा, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। तो बस इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छा सा इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्दी सा हमारा हेयर मास्क बन के रेडी हो चुका है। तो इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वीक में अगर 2 बार आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा उसका। अगर आप हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 1 बार ज़रूर करें और 30 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे, साथ बहुत सॉफ्ट और स्मूथ भी हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेमेडी को। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।